हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लाइफ प्रोसेसेस एंड इन माय प्रीवियस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट द यू कैन से न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, और डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव स्टडीड। जो आज का हमारा सेशन है, इट इज अबाउट द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन, which is you can say one of the most important life processes which makes the living things living। कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, अगर वो लिविंग है बिकॉज ऑफ इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रेस्पिरेशन। तो आज का सेशन भी हर रोज की तरह बच्चों हमारा बहुत अच्छा ज़बरदस्त होने वाला है। तो जिसको भी ये सेशन अच्छा लगे, लास्ट में देखने के बाद मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन इज। देखिए बच्चों, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के मन में एक ही बात आती है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, बट इट इज नॉट रेस्पिरेशन। क्योंकि इस तरह से जो बात करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये तो एक ही प्रोसेस हुआ जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, ये तो गैसेस एक्सचेंज हुआ। बट एक्चुअली अगर हम साइंटिफिक सोचें कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेप तो बच्चे आप लोग सोच पा रहे हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लेकिन इनहेलेशन से जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी, और सेल्स में जो हम फूड खाते हैं उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका ऑक्सीडाइज होना और फिर एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये दो स्टेप हमारे पास रेस्पिरेशन में आते हैं। इसलिए हम रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करें, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, सबसे पहला प्रोसेस जैसे मैंने बोला गैसेस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज कहां होता है? हमारे लंग्स में होता है। ठीक है ना, कि हम इनहेलेशन करते हैं, मीन्स हम एयर के मिक्सचर को इनहेल करते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो मैक्सिमम होता है और ये हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है ना, और हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में आ जाती है, तो इसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और जो दूसरा है प्रोसेस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड आपने पढ़ी है, डाइजेशन में हमने पढ़ी है कि प्रोटीन्स टूटते हैं अमाइनो एसिड में, फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज में। उनको हम सबको क्या कहते हैं? हम सिंपल फॉर्म ऑफ फूड कहते हैं। और मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा क्या है? ग्लूकोज है। सबसे पहले बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ही रेस्पायर होगा, ये इसी का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी का रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन है इसमें दो सेपरेट प्रोसेसेस होती हैं, वन इज ब्रीदिंग एंड सेकंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों की? आप देखते हैं कि एक तरफ से एयर गई और दूसरी तरफ से बाहर आ गई, इसको वेंटिलेशन कहते हैं। इसका मतलब लंग्स हमारी बॉडी का वेंटिलेशन करते हैं। हम इनहेल करते हैं फ्रेश एयर और हम एक्सहेल करते हैं फाउल एयर। हम फाउल एयर को बाहर निकाल देते हैं। फाउल का मतलब है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट उस एयर के अंदर ज्यादा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेंटिलेशन है, इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक O2 फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से O2 लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन तो हम सेपरेट करके नहीं ले सकते, लेकिन हम एयर का मिक्सचर इनहेल करते हैं और इस मिक्सचर में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर थ्रू हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है एंड रिलीज CO2, और हम CO2 रिलीज करते हैं, एक फाउल एयर हम रिलीज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस, और यू कैन से फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। दूसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर का मतलब बहुत बेटे सेल के अंदर जो होने वाली रेस्पिरेशन है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल, जो कि एक लिविंग सेल के अंदर होती है। होगा क्या बच्चों इसमें? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, और हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ऑल दीज आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी मेन सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा दैट इज ग्लूकोज। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो सारे हमारे मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे इन द सेल टू रिलीज। क्या रिलीज करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे एंड एनर्जी। और बच्चों ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे,
ये ट्रैप कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है ना। एक बार मैं जरा सेलुलर रेस्पिरेशन को आपको डिटेल में बता देता हूं कि सपोज हमारे पास ये सेल है, ठीक है ना, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है और हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर है। सपोज ये ब्लड सप्लाई है, यहां पे दिस इज ब्लड। अब ब्लड से ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाने के बाद ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना, मीन्स यहां पर ये टूटेगा, ठीक है ना, और प्रोसेस का नाम होगा ग्लाइकोलिसिस। मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जो कहां हो रहा है, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसका मतलब जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो ग्लूकोज का टूटना उसको कहते हैं, जो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पायरुवेट में, ठीक है ना। मीन्स ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और जो पायरुवेट टूटा है 3 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल यहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो पायरुवेट है फर्दर साइटोप्लाज्म में फर्दर इससे एनर्जी नहीं मिल सकती, इसका ये नहीं टूट सकता। उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि जैसे आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। अब ये जो पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो इसका मतलब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि हमने ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीडेशन की बात की है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अब ये टूटेगा किसमें, CO2 में टूटेगा प्लस एनर्जी में टूटेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल भी निकले। अब ये जो एनर्जी है हमने बोला इट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे ट्रैप होगी, हमारे सेल्स के अंदर बच्चों एडीपी होगा। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एडीपी के साथ क्या होगा यहां पे बच्चों, एक फॉस्फेट, ठीक है ना, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और ये ऐड होने के बाद क्या होगा, यहां पर एडीपी के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है एक फॉस्फेट की और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। अब ये जो एटीपी है स्टोर रहती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आगे हम पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं बॉडी के अंदर, उसके बिहाफ पे हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये 2 तरह की हो जाएगी। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना। एनरोबिक का मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, लाइक ग्लूकोज है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब यही है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो टूटता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, वो रिलीज करता है एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक इक्वेशन के माध्यम से, जैसे मैंने यहां पे दिखाया हुआ है कि ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, जैसा कि ये मैं आपको एक सेल के माध्यम पे दिखाया। मींस ये जो इतनी प्रोसेस हो रही है इसमें कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं है, ठीक है ना, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कि जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में सेल के टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। उसके बाद जो पायरुवेट है ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। कि क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें जो पायरुवेट है फर्दर टूटता है टू रिलीज एनर्जी। तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और एनर्जी में। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, यहां पर जो ये एनर्जी लिबरेट हुई है, यहां पर ये एडीपी प्लस
फॉस्फेट मिलके यहाँ पर एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और जिसको हम सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं, विच इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है। दूसरा आता है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर क्या होगा बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन है फूड का, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इट अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अब O2 की अब्सेंस में फूड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जैसे ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, कि एक तो ह्यूमन मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है समटाइम। आपने देखा होगा कि कई बार एक प्लेयर क्रिकेट का लगातार 2 या 2.5 घंटे से खेल रहा है, उसको क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन की नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाया, कि जो पायरुवेट था वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए वहां पर एक एसिड बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी भी बहुत कम होगी, इसलिए क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो जाते। देखिए जरा, इन ह्यूमन मसल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, ये वही सेम प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां पर भी क्या है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये प्रोसेस कहां हो रही है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है। और जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जब मसल की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा अब, कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी यहां पर लिबरेट होती है। सेकंड आता है, फिर अगर हम लेते हैं दूसरा केस, इन ईस्ट, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड फंगस है, सिंगल सेल्ड फंगस है, उसमें भी यही अगर सेम प्रोसेस की जाए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस में वो साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ऐसे ही, लेकिन अब O2 की सप्लाई नहीं है, तो यहां पर जो फंगस है, जो ईस्ट है, वो क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ईस्ट को अगर डाल दें तो ये क्या बनाएगी, ये अल्कोहल बनाएगी। और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को जो बिवरेजेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो अल्कोहल बनते हैं, तरह तरह के मार्केट में जो अल्कोहल अवेलेबल हैं, वो इस सभी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम मिलता है जिसको हम जाइमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जाइमेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगले सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है ना, मैकेनिज्म क्या रहेगा, वो अगले सेशन में हम करने वाले हैं। तो बच्चों अगले सेशन में इंतजार कीजिए, और अगर आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।